हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और आज हम क्या चालू कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एच एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं। एक्सरसाइज एच के पहले कुछ इन्होंने इलुस्ट्रेशंस के नाम पे 3 एग्जांपल दिए, वो भी कंप्लीट कर वो भी कंप्लीट कर लेंगे जल्द से जल्द। और फिर अपन चालू कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज एच भी यही वीडियो में। आ जाओ दोस्तों, इंट्रोडक्शन देख लो। प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सर, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जब से तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो करते आ रहे, और क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। अरे जब से अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते आ रहे ना, वो है नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या बताएगा हमको। ये वर्ड वाले सेंटेंसेस है। मतलब क्या, इंग्लिश में दिया रहेगा, अपने को उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। वेरी इजी, वेरी इजी। जैसे देखो, ये इंग्लिश में दिया है, इसमें इक्वेशन कहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं। फाइंड द नंबर्स, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर आंसर लेके आओ। समझ गए? पूरी पूरी ऐसी है। जैसे देखो, इक्वेशन दिया है कि नहीं दिया है, आंसर किस में रहेगा? नंबर में रहेगा। मतलब वही एक्स निकालो, रूट निकालते थे ना इक्वेशन लाके भी। अपन क्या करते थे इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते थे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहता था उसका क्या करते थे, रूट निकालते थे। बस यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड में रहेगा। तो वर्ड्स मतलब सेंटेंसेस में रहेगा। तो सेंटेंसेस को पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करो, इक्वेशंस में। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आ जाओ। ऐसे प्रॉब्लम्स अपन ने ऑलरेडी किया है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लीनियर इक्वेशंस में अपन ने ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक बात बता दो, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो आवाज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी है गुड टू गो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और क्या बोलता है ये फर्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ मित्रों। डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। ऐसे केस में बता दो कि देखो, अब अपने को क्या है, अपने को इक्वेशन बनाना है। तो लेट अस अज्यूम ए बी सी डी जेड तक कुछ भी अज्यूम करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता बोलता वैसे वैसे अपन ए बी सी को यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फाइंड द नंबर्स, मतलब नंबर निकाल देंगे। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन, सॉरी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में स्पीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को अगर लगा तो आप थोड़ा 0.9 या 0.8 या 0.75 पे सुन लीजिएगा, ठीक है। नो इश्यूज एट ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, फाइंड द नंबर्स। अपने को मालूम ही नहीं है नंबर क्या है, लेट द नंबर बी पी, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। कौन सा है ये? इलुस्ट्रेशन चल रहे क्या? इलुस्ट्रेशन चल रहे। इलुस्ट्रेशन कौन से? पेज नंबर 2.23 है, ठीक है। इलुस्ट्रेशंस पेज नंबर 2.23 के फर्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या बोला, लेट द, अपने को कुछ मालूम नहीं नंबर्स क्या है, तो लेट द नंबर बी पी, ठीक है। लेट द नंबर बी पी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या होगा, ये मैं लिखूंगा नहीं, बोलूंगा, आप लोग लिख लेना। मैं सिर्फ ये लिखूंगा टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद वो क्या हो रहा है, एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब नॉर्मली 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या रहता है? 4 इक्वल्स टू 2। सिंपल है ना। पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब क्या? उस पर टोपी पिटाना है, टोपी मतलब स्क्वायर रूट। सिंपल है, सिंपल है। तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या रहेगा दोस्तों? पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, पीएसआर। अपने नाम रख दिया उसका, पीएसआर रूट पी। सिंपल है। स्क्वायर एक नंबर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट उसने बोला। उसका क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड ए पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12। मतलब कोई एक नंबर को अपन ने पी माना और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट को अपन ने रूट पी माना। और क्या बोलता क्वेश्चन कि नंबर और पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस 12 है। 12 है ना, 12 है। फाइंड द नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन चालू हो गया। इसका मतलब क्या है, दी एंड, कहानी, इतना इक्वेशन है, समझ गए? इसको सॉल्व करना है, पी निकालना है, खत्म, खत्म हो गई कहानी। समझ गए क्या? हर क्वेश्चन में ऐसे रहेगा दोस्तों, कहानी रहेगी, कहानी से इक्वेशन पे आना है। काइंड ऑफ ये इक्वेशन बन गया। आपने तो बोला था, एक सेकंड, किसी को डाउट आ रहा होगा कि आपने तो बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर तो रूट टू निकल रहा ही नहीं है, ठीक है। समझने की बात है। अगर स्क्वेयरिंग कर दोगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है हमेशा, ठीक है। किसी को अगर ऐसा लग रहा होगा, डाउट आया होगा कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका रूट टू है ही नहीं, ठीक है। तो ये स्क्वेयरिंग द इक्वेशंस अगर कर दूंगा मैं, तो ये देखो क्या रहेगा, पी स्क्वायर माइनस पी। अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म्स में जाएगा, लेकिन पी स्क्वायर तो आ जाएगा ना, यहाँ पर ए का ए स्क्वायर आ जाएगा ना। इन्होंने इसको रूट के टर्म्स में लिख दिया, इसलिए इधर रूट पे आया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है।
नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के दोस्तों 100 तरीके आपको जो तरीका सूट होता है वो तरीका करने का। मैं कभी एक तरीका करूंगा, आपको लगेगा नहीं नहीं भाई मेरे को दूसरा तरीके से करना है, वो भी सही है। आपको लगेगा नहीं नहीं मेरे को आईसीआई का मेथड फॉलो करना है, अरे भाई आईसीआई का मेथड फॉलो करो, मेरा करो या खुद का करो, आंसर तो एक ही टिक करके आना है। उधर एग्जाम हॉल में थोड़ी दिख रहा होगा आखिर तुम कौन सा मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेथड से आप बहुत कन्वीनियंट हो आप वो मेथड से जाइए। ठीक है, अब मैं एज अ स्टूडेंट कौन से मेथड से सॉल्व करता था मैं आपको बताता। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अब अपने को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से होगा क्या, जस्ट अज्यूमिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो अपने ये 2ab ये आ जाएगा 2p p रूट, तो वापस ये रूट का लफड़ा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कर दूं ये माइनस p को इधर और ये 12 को इधर कर दूं, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, p माइनस 12, क्योंकि प्लस 12 इधर हो जाएगा माइनस 12 और ये रूट p माइनस इधर हो जाएगा प्लस। अब अगर मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करूं तो ये कट जाएगा तो इधर बचेगा p और इधर नॉर्मल इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब सब नॉर्मल नॉर्मल से लगेगा, रूट 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 जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। सिंपल सिंपल, बस इसलिए मैंने क्या किया, ये माइनस रूट पी को इधर लेके गया तो ये हो गया प्लस रूट पी और ये 12 को इधर लेके आ गया तो ये हो गया माइनस 12। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक, मैंने आपको बता दिया ये इक्वेशन सोल्व करने के 100 तरीके हैं। अगर आपको ये नहीं जम रहा ऐसे कभी मैं आपको बता दूंगा, पूरा नहीं करके बताऊंगा उन्होंने कैसे किया वो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे को जो सबसे बेस्ट लगता है स्टूडेंट के लिए मैं वो बताने की कोशिश कर रहा। ऐसे को जो है वो क्लिक नहीं होगा एकदम से आपको। ठीक है, मैंने इसलिए ये बताने की कोशिश करा। और इसको भी आप डायरेक्टली रूट कर सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। इसको भी आप डायरेक्टली रूट करोगे ना तो क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अगर इसको ही अपन अगर रूट करते थे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर करते थे तो क्या होता था दोस्तों, देखो पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू रूट पी प्लस रूट पी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 144। अब क्या होता था, पी स्क्वायर माइनस 2p रूट पी प्लस p इक्वल्स टू 144। और दिमाग को जाओ कि भाई अब क्या करना, समझ रहे क्या। कभी कभी आप एग्जाम हॉल में भी आप नॉर्मली आप किसको पहले इसमें किसको देना था कि ऐसा करके कर लो सॉल्व, तो ऐसा करने का सॉल्व करते करते अरे भाई इधर डर लग रहा तो जब के जब छोड़ देने का, वापस ये फर्स्ट स्टेप पे आने का। आपको मालूम है ना कि कौन सा स्टेप सही है, तो ये स्टेप तो सही है ना, हाँ बस ये स्टेप पे आने का, बाकी पूरा इरेज कर देने का। आप समझ रहे क्या, क्योंकि ये इससे करोगे ना, अब देखो इधर आके वापस खुजाना पड़ेगा, अरे भाई इसको अब क्या करना पड़ेगा, समझ रहे क्या। सॉल्व तो अभी भी होता ही है लेकिन एग्जाम में इतने इसके स्टेप करने का नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अभी तो फिर इजी कौन सा है, अब इजी देखो p माइनस रूट पी इक्वल्स टू 12, p माइनस रूट पी इक्वल्स टू 12। ठीक है, पहले इसको अपन ने क्रिस्क्रॉस करके इधर ले लिया। ठीक है, देखो वो अब ऐसे का मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वाले सॉल्व कर लेते हैं जो। तो मैंने क्या किया वापस से बता दूं, 12 को इधर लेके आया रूट पी को इधर लेके आया, मतलब वो साइड एक साइड रहेंगे, एक साइड को अपन डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे उसको, तो स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली रूट चल जाएगा और वो अकेला रहेगा तो उसका लफड़ा भी नहीं रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आ जाओ अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, मैं जो जो स्टेप्स बोल रहा हूँ मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ इंग्लिश में कि रूट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करो ऐसा आम का डम का, क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सब चीजें, क्योंकि टाइम बचे आपका। तो ये क्या रहेगा, p माइनस 12 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट p का होल स्क्वायर। अब p माइनस 12 होल स्क्वायर इज a माइनस b होल स्क्वायर, देयर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू रूट p का होल स्क्वायर p। ठीक है, अब ये क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 24p और ये प्लस p इधर आएगा तो माइनस p प्लस 144 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दिस इज p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 144 इक्वल्स टू 0। अब 144 के मल्टीपल्स 25 का आपको पता है वो वाला मेथड। अब आ जाओ 144 के मल्टीपल्स देखेंगे। सबसे पहले 2 गेस से जाता है, लेकिन 2 गेस से जो भी जाएगा 72 के आसपास जाएगा, तो वो 25 के करीब होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा दिमाग भी लगा लेना अपना। फिर वैसे ही 4 केस से जाता है क्या, देखो 4 केस से जाता है क्या, देखो अब लिख ही रहे तो पूरी लिख लो, जान दो 2 इंटू 72 लिख लो 4। मतलब आप देखना कि भाई यूजुअली अपने को 25 होना, तो वो डिफरेंस थोड़ा लगभग उधर का रहा 8 9 के साथ मल्टीप्लाई कर, ऐसा थोड़ा लॉजिकली सोचना, ऐसा नहीं कि सबके साथ मल्टीप्लाई करके देख रहे। ठीक है, मैं आगे की बात बता रहा, ठीक है। देखो 4 कैसे जाएगा, क्या 4 3 से 12, हाँ जाता है भाई, और 24 तो 8 था, तो ये दोनों का डिफरेंस 38 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 5 कैसे तो जाता नहीं है, 6 कैसे जाता है क्या, हाँ भाई जाता, 6 2 से 12 और 24 6 4 नहीं जाता।
ठीक है, 7 जा तो जाता ही नहीं, 8 जा जाता, जाता क्या, हाँ जाता, 8 1 जा 8, तो ये बचेगा 64, तो 8 जा 64, और ये 8 1 जा 8 और 18, मतलब 8 और 18 हो रहा। ठीक है, इसके साथ भी कुछ मेल जम नहीं रहा ये। ठीक है, 9 9 जा देखो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 54, तो 9 6 जा 54, 9 और 16, 16 और 9 25 भी होते हैं बराबर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस 16p प्लस 144 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज क्या, p कॉमन निकालेंगे तो ये p माइनस 9 हो जाएगा, और इसमें 16 कॉमन निकालेंगे 16 p माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 9 इज 144। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर अपन p माइनस 9 कॉमन निकालेंगे तो p माइनस 16 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या दोस्तों, p इक्वल्स टू 9 आपको पता है, और p इक्वल्स टू 16 आपको पता है। ये कैसा आता मैं आपको बताऊँ तो ये p माइनस, सॉरी, p माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और p माइनस 16 इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये माइनस p उधर जाता है तो प्लस p, और ये माइनस 16 उधर जाता है तो प्लस 16। ठीक है, तो p इक्वल्स टू 9, p इक्वल्स टू 16। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये क्या था, अपने को नंबर चाहिए, अपने को फाइनल आंसर बताना है। अब वो क्या हो रहा, ये क्या है, ये तो नंबर से दोस्तों, ये नंबर से, वो क्या बोल रहे हैं कि नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट शुड बी 12, 9 माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 इज 6 होता है। इसका मतलब 9 इज नॉट द राइट आंसर, 9 इज नॉट द राइट आंसर, समझ रहे हैं आप। क्रॉस चेक करना पड़ेगा, दो आंसर है ना, एक ही जीतेगा ना, ऐसा। 16 माइनस रूट ऑफ 16 इज 12, तो 16 माइनस 4 इज 12। इसका मतलब क्या है, 12 इक्वल्स टू 12, इसका मतलब 16 इज द विनर। समझेगा दोस्तों, आंसर आंसर इज 16। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, टाइम लगा लेकिन समझ गया है क्या, समझ आया क्या, इन डिटेल अपन ने लिया। ठीक है, इन डिटेल अपन ने लिया, ये था मेरा तरीका। अब मैं आपको बताता आईसीआई ने क्या किया। अब आईसीआई ने क्या किया पता है क्या, यही मैं आपको बताता, आईसीआई ने क्या किया, जैसे अपना इक्वेशन आया था p माइनस रूट पी, आईसीआई के अंदर जो लिख के मैं वो लिख के बता देता था, आपको कंफर्ट जाता रहेगा। x माइनस रूट एक्स इक्वल्स टू 12 अपना आया था। ठीक है, तो आईसीआई ने क्या किया, x माइनस रूट एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0 लिख दिया, एक इक्वेशन में आ गया। इसको इसको क्या किया आईसीआई ने, क्या लिखा, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये कट तो x ही बनता है, तो x को इन्होंने रूट एक्स के फॉर्म में लिखा, सॉरी, रूट एक्स को फिर इन्होंने क्या लिखा दोस्तों, रूट एक्स को इन्होंने क्या किया, लेट अस अज्यूम, इन्होंने लिखा लेट अस अज्यूम रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया नॉर्मल इक्वेशन, ये नॉर्मल इक्वेशन इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, वाई 12 का अगर अपन मल्टीपल्स लेंगे तो 1 टू 2 जा 2 6 जा 3 4 जा 12, तो माइनस 3 वाई और माइनस प्लस 3 वाई और माइनस 4 वाई लिख दोगे तो जम जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसने किया होगा, देखो मैंने आपको बोला ना, 3 और 4, सिंपल है, सिंपल है, क्या बोलो, क्लियर है। अब यहाँ पर टास्क क्या है, मेरे को ऐसे का मेथड मैंने क्यों नहीं बताया, पता है क्या, कि एक्स को रूट एक्स लिखने का दिमाग एग्जाम हॉल में आना, क्योंकि वो दिमाग कब आता है रूट एक्स निकलेगा, जब अपने को रूट एक्स इक्वल्स टू वाई लिखने का थॉट है। ठीक है, तो रूट एक्स इक्वल्स टू, इसको रूट एक्स स्क्वायर लिख दो, सो दैट रूट एक्स को वाई मान लेंगे, फिर जो अपना आंसर आएगा फिर उसको भी रूट एक्स करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, वो भी ध्यान में रखना एग्जाम में। फिर जब रूट एक्स इक्वल्स टू वाई मान रहे, वाई आपका 16 आएगा तो उसको रूट करना, और आंसर 4 है, 4 आएगा। ठीक है, नहीं तो अपन 16 ही टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आईसीआई के प्रॉब्लम में ये सॉल्यूशन था कि भाई ये स्टेप थोड़ा दिमाग वाला एक था, कि एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर लिखो, सो दैट फिर ये रूट एक्स को वाई मान के इक्वेशन सॉल्व हो जाए। लेकिन मैंने जो करा है वो भी इजी है, आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो भाई डिफिकल्ट जा रहा है, मैंने आपको करके बताया था, अरे भाई वो इक्वेशन तो सॉल्व नहीं होना है, उससे अच्छा अपन कर क्या सकते हैं, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, ये हो गया सेकंड मेथड।
ये हो गया आईसीए का थर्ड मेथड। और फोर्थ मेथड, फिफ्थ मेथड, ऑप्शन सॉल्विंग भी मेथड रहता है एग्जाम में। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नहीं थे इसलिए अपने को ये करना पड़ा। अपन जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो 90% अपन ऑप्शन सॉल्विंग से करेंगे, समझ रहे? तो दिस इज द केस। तो ये p माइनस रूट पी करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, रूट पी को इधर ढकल दिया और पी 12 को इधर लेके आ गए। अब अपने को मालूम है स्क्वायर भी करेंगे तो ये रूट रूट कट जाएगा, ये बचेगा पी, और ये तो नॉर्मल लोग ही है, नॉर्मल लोग के साथ चलते को नॉर्मल आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर था, अपन ने कर दिया उसको x इक्वल्स टू 16। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, ए पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट ₹60। पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट ₹60, मतलब 60 रुपए का कॉस्ट कर रहा हूँ। If the rod was 2 meters shorter and each meter cost one more, the cost would remain unchanged। मतलब क्वेश्चन होगा थोड़ा भारी। What is the length of the rod? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन होगा थोड़ा भारी, इन्होंने देना था इसको, आखिरी क्वेश्चन इन्होंने दे दिया सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों की होगी टैलेंट हाइट। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, इसके ही ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद कर लेंगे, आपको थोड़ा हल्का हल्का लगेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता, डिवाइड 25 into 2 parts so that the sum of the reciprocal is 1/6। ठीक है, सबसे पहले क्या, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, फर्स्ट के बाद थर्ड, सेकंड क्योंकि पढ़ के थोड़ा भारी लगा। सबसे पहले डिवाइड 25 into 2 पार्ट्स। तो भाई एक पार्ट हो गया x और दूसरा पार्ट हो गया y, नहीं एक पार्ट हो गया x तो दूसरा पार्ट हो गया 25 माइनस x। आप समझो, एक अगर 10 है तो दूसरा 25 माइनस 10 15 रहेगा ना, तो 10 प्लस 15 25 हो जाएगा ना, समझ रहे? जितने वेरिएबल कम कर सकते हो उतने वेरिएबल कम करने का, ठीक है? ज्यादा ज्यादा बोझ वेरिएबल का लेने का नहीं, कम कर सकते हो। तो अपन ने क्या किया, डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर आपको समझा मैंने 25x कितना चालाकी से लिखा। नहीं तो आप क्या करते, 2 पार्ट्स x और y, फिर x प्लस वाई इज 25। भाई फुकट ये ले लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि 25 को डिवाइड करना है, तो एक अगर x रहेगा तो ये दूसरा 25 माइनस x, तो झक मार के रहना पड़ेगा उसको। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन एक अगर एक एक वो बोल रहा है कि दोनों का सम मिला के, सम मतलब क्या बोल रहा है, डिवाइड 25 इंटू 2 पार्ट्स में अगर बोलूंगा डिवाइड 10 इंटू पार्ट्स, तो आप क्या करोगे, 5 और 5। अब 2 और 5 तो नहीं करोगे सर, मैंने मल्टीप्लीकेशन सोच लिया था। अरे ऐसा थोड़ी करते, मैं बोल रहा डिवाइड करो। यहाँ डिवाइड का मतलब एक्चुअल डिवाइड मत कर देना, सर मैंने 20 और 2 पकड़ा, डिवाइड 10 इन 2 पार्ट्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मतलब लॉजिक, मतलब क्या बोलते उसको, मतलब मतलब ये लॉजिकल सी बात है, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है? डिवाइड 25 इन 2 पार्ट्स, ठीक है? जैसे आप मान लो एग्जाम वाला क्वेश्चन, मतलब बच्चे हैं आपके क्लास में, बच्चे बैठे 100 बच्चे हैं, तो 100 नहीं 30 है, मान लो 22 बच्चे हैं, 22। मैं क्या बोलता हूँ, डिवाइड 22 इंटू 2 टीम्स, क्रिकेट खिलाना है, तो आप क्या करते हो, 44/2 करते हो क्या? नहीं नहीं, 11 और 11 करते हो ना, तो डिवाइड 44 इन 2, 22 इन 2 टीम्स, तो 11 और 11, 11 प्लस 11 22। ये ऐसा तो नहीं 44/2 करते हो, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है? जस्ट सेकंड दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, वी आर बैक, वी आर बैक। वेबकैम, वी आर बैक, ओके ओके। तो डिवाइड 25 into 2 पार्ट्स, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आपको समझा कि एक्चुअल में अपन ने किया कैसे उसको डिवाइड। अपन में बोल देगा क्लास के बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो ऐसे नहीं करते कि अपन 22 बच्चे हैं तो 44/2 नहीं करते, 11 और 11 डिवाइड करते, तो वैसे ही। तो एक टीम में अगर मैंने अगर बोला कि क्लास में 30 बच्चे हैं, एक टीम में 15 बच्चे हैं, तो दूसरी टीम में कितने रहेंगे, 30 माइनस 15 ही रहेंगे ना। मैंने बोला कि क्लास में 30 बच्चे हैं और एक टीम में मान लो 14 बच्चे हैं, तो दूसरे टीम में कितने रहेंगे, 30 माइनस 14 रहेंगे ना। सिंपल सी बात है ना, 16 नहीं पूछ रहा मैं। मान लो यहाँ पर एक्स रहता था, एक टीम में 14 है, तो दूसरे इसमें कितने रहेंगे, 14 माइनस एक्स। सिंपल सा, वैसा उस हिसाब से उन्होंने लिखा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब उनका क्या बोलना है कि 25 को डिवाइड कर लिया, सो दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/6।
के सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब ये दो नंबर से उनके जो रेसिप्रोकल्स का सम है, इनके रेसिप्रोकल्स क्या हो गए, ये रेसिप्रोकल है और ये रेसिप्रोकल है, इनका जो सम है वो क्या है 1/6 है, तो इनका रेसिप्रोकल का सम 1/6 है। आई होप दिस इक्वेशन रेडी हो गया आपका, बोलो इक्वेशन रेडी हो गया, समझोगे आपको, बस अब क्या है सॉल्व करने का है। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, आप जब अपन सॉल्व करने बैठ रहे तो ये दोनों का अपन क्या करते हैं भाई, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन आप समझो x और 25 माइनस एक्स का एलसीएम निकालने जाएंगे, रूट आप जाएंगे अपने 25 माइनस एक्स का एलसीएम कैसे निकालें। इसलिए जैसा अपन ने फर्स्ट मेथड में सॉल्व किया ना भाई, ये थोड़ा ट्रिकी दिख रहा, इसको इधर भेज दो, ये सादा दिख रहा है, इसको इधर लेके आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, कन्वीनियंस पे गेम चलता है मैथ्स का। अगर कन्वीनियंस नहीं रखोगे जीवन में तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब अब ये नीचे को अपन x 6x को एलसीएम मान लो, और ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब ये उसको क्या करूं, माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब ये जो ये साइड है मैं इसको कर रहा हूँ माइनस के साथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और नीचे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -25 हो जाएगा, और माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 6x इंटू 1 हो जाएगा 6x, और ये 6 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 6x। क्लियर। अब ये 6 इंटू एक्स माइनस 6 25 हो जाता है 150, और ये हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 25x इक्वल्स टू 6x। क्लियर है, क्लियर है, चल रहा है आराम से। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25, और अब देखो दोस्तों ये +6 से इधर आएगा तो -6 होगा, तो ये कट गया। क्लियर है, तो ये +25x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। नॉर्मल चल रहा है, चल रहा है। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लगता, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल्स टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 इंटू -0। ठीक है, अब करेंगे अपन 150 के मल्टीपल्स, 1 इंटू 150, 2 इंटू 75, कुछ भी काम नहीं आएंगे, लिखते रहेंगे लेकिन। ठीक है, 4 का ज्यादा नहीं, 5 इंटू 30, भाई 5 इंटू 30 150 चले गया, बहुत ही बढ़िया। तो प्लस 5x और -30x करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन दोस्तों एक चीज देखो, दूसरा कुछ देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में क्यों। और जाता क्या, 10 और 15 जाता दोस्तों, क्लियर क्यों, अब मैं बताता आपको ये दोनों में से। अब अब मैं आपको बताता कि भाई ये क्यों लिए नहीं और ये क्यों लिए, जबकि आप देखोगे तो 5 माइनस +5 और -30 भी करेंगे अपन, तो ये भी तो -25 हो रहा, और -10 और -15 करोगे तो भी -25 हो रहा। ठीक है, इसका डिस्कशन रहेगा अभी, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आंसर लेके आ जाते हैं, बाद में अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इधर अपन x कॉमन निकाले तो ये x -10 हो गया, और -15 कॉमन निकाले तो x -10 हो गया, तो x इक्वल्स टू 10 आ गया और x इक्वल्स टू 15 आ गया। अपन क्या निकाल रहे थे दोस्तों, नंबर निकाल रहे थे, तो अपने को x मिल गया 10 और 15, अपन क्या निकाल रहे थे, x ही निकाल रहे थे ना। तो 25 को दो पार्ट में बांटने गए हैं, तो 25 को दो पार्ट में बांटा, एक हो गया, एक हो गया 10 हो गया, तो दूसरा क्या रहेगा 25 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 15, तो 10 और 15 आर द नंबर्स। तो अगर आप अपना नंबर देखेंगे तो 10 और 15 आर द नंबर्स। ये तो हो गया अच्छे से, लेकिन सर 5 और 30 ये भी तो मिला के 25 आ रहा था, इसको अपन ने क्यों नहीं लिया, और 10 और 15 को क्यों लिया, आपको आंसर पहले से मालूम था इसलिए आपने ऐसा किया क्या, सर सच सच बता दो, मम्मी की कसम खा के आपके। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बताता कि ये अपन ने क्यों नहीं लिया और अपन ने ये क्यों लिया। दोस्तों आपको याद है क्या मैंने क्या बोला था, ये जो मिडिल नंबर रहता इसका प्लस माइनस करके अपने को लिखना पड़ता, लेकिन इसका प्लस माइनस करके ये नंबर आना पड़ता, मैंने बोला था आपको याद है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लीकेशन रहता वो भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, मैंने आपको बोला था। हाँ सर होता है ना, देखो ना 5 इंटू 25 इंटू 30 150 तो होता ही है ना, ये 150 इंटू 1 150 होता है ना, ये 10 इंटू 1 10 इंटू 15 भी 150 होता है, तो 5 इंटू 30 भी तो 150 होता है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है।
अरे मैं मानता, बहुत प्रॉब्लम क्या है पता है कि आपको, ये देखो -10 इंटू -15 इज माइनस इंटू माइनस +150। यहाँ पर देखो 1 और प्लस, तो ये +150 है, समझ रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, 5 और 30 लेंगे तो +5 और -30, तो प्लस इंटू माइनस -150 आ रहा दोस्तों, तो ये गलत है। देखो ये चीज आपको बहुत पहले पढ़ानी थी, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं मिला जहां मैं आपको बता सकूं कि ये फैक्टर मत लो और ये फैक्टर लो। परफेक्ट एग्जाम्पल है, या अगर अपन 5 और 30 ले लेते थे तो आंसर गलत कैसे होता था, मतलब ले ही नहीं सकते फैक्टर्स, क्योंकि -25x तो श्योर शॉर्ट आ जाता था +5 और -30 करके। लेकिन इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये दोनों का सही नहीं आ रहा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, लेकिन यहाँ तो प्लस है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसी के साथ अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन समाप्त। अपन चलते हैं अब जो बीच का क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया था। ठीक है, अब बीच का क्वेश्चन पे देखो दोस्तों क्या है। ए पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट ₹60, मतलब आराम आराम से करेंगे तो एक जो आयरन का रॉड है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक जो आयरन का रॉड है उसका कॉस्ट है ₹60। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द रॉड वाज 2 मीटर शॉर्टर, मतलब अगर 2 मीटर शॉर्ट रहता था, एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹1 मोर, द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ पूछ रहा है वो, लेंथ। अब अपने को मालूम नहीं कि भाई लेंथ क्या है, तो लेट द लेंथ बी एक्स। ठीक है, सॉरी, लेट द लेंथ बी एक्स दोस्तों, व्हाई नॉट, सिंपल क्लियर। अब क्या बोल रहा हूँ, पीस ऑफ आयरन कॉस्ट ₹x। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। अब अपने को देखो यहाँ पर है ना, रेट भी पता नहीं है, मतलब अपने को क्या पता है दोस्तों, अपने को यहाँ पर रेट भी पता नहीं है। अपने को ए पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट ₹60 है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे, पीस ऑफ आयरन मतलब अपने पास एक सामान, मान लो ये एक आयरन का रॉड है, ठीक है, ये फोन है मेरा, लेकिन अब मान लो कि अभी आयरन का रॉड है, तो ये आयरन का रॉड है, तो इसका अपने को एक पीस है, वो ₹60 का है, मालूम है। ठीक है, इफ द रॉड वॉज 2 मीटर शॉर्टर, मतलब ये ना फोन इतना कर रहता था, मान लो इतना रहता था, ठीक है, एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 मोर, मतलब 1 मीटर में ₹1 ज्यादा पड़ता था। वो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। एक तो मतलब आधा क्वेश्चन दिमाग के ऊपर से जा रहा सबका ही। वो क्या बोल रहा, इतना इतना एक रॉड है, इसका प्राइस है 60, लेकिन अगर 2 मीटर शॉर्ट रहता था एंड ईच मीटर कॉस्ट इतना रहता था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। मतलब वो तो इक्वेशन बनाने लग रहा, मेरे को तो ऐसे लग रहा। देखो यहाँ पर अपन यहाँ पर सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए देखो, लेट द लेंथ ऑफ द रॉड भी एक्स अपन ने माना, रेट क्या रहेगा 60/x, क्योंकि देखो यहाँ पर अपन ने क्या बोला, इसका लेंथ अपन मान रहे, अपने को जो निकालना है उसको अपन x मान लिया, और ये 60 का है तो 60/x, लेंथ कितना है 60, तो जितने रुपए का डिवाइड बाय लेंथ करेंगे तो रेट आ जाएगा ना, रेट पर लेंथ आ जाएगा ना। अपन ने क्या बोला, लेट द लेंथ बी x, और ये इसका कॉस्ट है 60, तो रेट कितना रहेगा 10, रेट वुड बी 60 का कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। क्लियर, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा, न्यू लेंथ कितना है, अब ये तो लेंथ है एक्स, न्यू लेंथ कितना है 2 मीटर कम, न्यू लेंथ कितना है 2 मीटर कम, दैट इज x-2। लेकिन कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट क्या बोल रहा था, कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, एज द कॉस्ट रिमेन अनचेंज द न्यू रेट पर इज 60/x-2, कॉस्ट रिमेन अनचेंज, तो कॉस्ट तो 60 है, तो रेट क्या रहेगा 10, रेट इक्वल्स टू क्या था, रेट डिवाइडेड बाय लेंथ 60/2। तो समझ रहे हैं, इधर तक समझा। अब पीस ऑफ आयरन कॉस्ट ₹60, एक पीस ऑफ आयरन है जिसका कॉस्ट है 60, 2 मीटर कम होगा और ये ₹1 से कम होगा, वो ठीक है। लेकिन अब देखो जब 60 अपने को लेंथ निकालना है, लेंथ अपन ने माना है x, तो 60/x किया तो एक रेट आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, 2 मीटर जब कम करेंगे तो मीटर कॉस्ट 1 मोर से बढ़ेगा, लेकिन कॉस्ट तो चेंज होगा, तो कॉस्ट कितना है 60, 60 डिवाइड बाय x-2 करेंगे तो ये क्या होगा, रेट तो सेम आ गया।
एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 मोर है, ये इसका अपने को ये देने का है। इसका मतलब क्या है, देखो 60x-2 और 60x/2। अब एज गिवन, अब गिवन क्या है, देखो 60x-2 अपने निकाला ना है, 60x-2 और ये 60x। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, 1 रुपए मोर का कॉस्ट है एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 मोर। इसका मतलब क्या है, ये जो है +1 मोर है 60/x। समझ रहा आपको, समझ रहा है क्या? क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, उसको टुकड़ों में बांट लेने का, टुकड़ों में बांट के उसको सॉल्व करने का आराम आराम से। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा कि एक पीस ऑफ आयरन रॉड है जिसका कॉस्ट 60 है। मैंने आपको बताया मेरा फोन, उसका कॉस्ट 60 रुपीज है, ठीक है, 1000 सामान लगा लेना, ठीक है। अपने को उसकी लेंथ भी नहीं मालूम और रेट पर लेंथ भी नहीं मालूम अपने को, रेट मतलब कितना लेंथ, ठीक है। इफ द रोड वाज 2 मीटर शॉर्ट, मतलब फोन अगर रोड को फोन की जैसे पकड़ा यार, फोन, ये पीस ऑफ फोन है 60 का, फोन का लेंथ पता नहीं, लेंथ निकालना है। अगर फोन का लेंथ 2 मीटर कम रहता था एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 रुपीज मोर, एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 रुपीज मोर, मतलब 1 मीटर की कीमत 1 रुपया ज्यादा है, 1 मोर है, ठीक है। द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर कम करने के बाद भी प्राइस कॉस्ट का कॉस्ट उतना रहेगा, मतलब 60 का 60 ही रहेगा। मतलब 2 मीटर कम कर दो, 2 मीटर शॉर्ट कर दो एंड ईच मीटर कॉस्ट 1 मोर, मतलब 1 मीटर कम करने का अपने को प्राइस 1 रुपया ज्यादा लग रहा है, लेकिन कॉस्ट उतना ही रह रहा। मतलब क्या, ये जो है, ये जो है इसका खाली +1 कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये समझाओ क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड है, देखो एज गिवन, इधर तक अपन को भी जम गया था, एज गिवन 60/x-2। ये कम कर रहा ना। अब ये देखो छोटे फोन का प्राइस क्या रहता, ये वाला फोन +1। सिंपल सी बात है, नॉर्मली आपको ही पता है, अगर लॉजिकल ये नहीं समझ रहा तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना। मतलब वो क्या बोल रहा, ईच मीटर कॉस्ट 1 रुपीज 1 मोर बोल रहा, रुपीज 1 मोर बोल रहा ना, ईच मीटर कॉस्ट रुपीज 1 मोर, तो रुपीज 1 मोर नॉर्मली 60/x था, लेकिन 60x-2 के लिए 60/x+1, ये क्या है, 60/x क्या है दोस्तों, 60/x इज अ रेट, ये रेट पर मंथ है। अभी यहाँ पर किसी किसी को ध्यान में रहूंगा कि भाई 2 मीटर है तो +2 आने को होना, लेकिन आप समझो यहाँ पर अपन +2 नहीं कर सकते, +1 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेट पर लेंथ ही तो है। समझ रहा, यहाँ पर +1 नहीं +2 आने को ना, किस किस को लग रहा, किस जिसको भी लग रहा होगा उसका लॉजिक क्या है पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये रेट पर मीटर है, मतलब जो भी पर, वो जो यूनिट ही निकल रहे हैं। अपन ने बोला कि टोटल का प्राइस 60 है, इसका लेंथ अपन मान रहे x, अपन रेट क्या निकल रहे, 60/x, पर यूनिट का तो निकाल रहे हैं। समझ रहे, पर यूनिट को जब निकल रहे तो पर यूनिट कितना बढ़ रहा है, 1 रुपया तो बढ़ रहा, पर यूनिट से 1 रुपया बढ़ रहा, इसलिए 60/x-2, जब न्यू की प्राइस क्या है, जो पुरानी की प्राइस है उससे 1 गुना ज्यादा, पुरानी की प्राइस है उससे 1 गुना ज्यादा, पुरानी की प्राइस कितनी है 60/x, उससे 1 गुना ज्यादा। आई होप दिस इज क्लियर, अभी क्लियर हो गया। तो ये वाले की प्राइस क्या रहेंगे, पुरानी की प्राइस जितनी है उससे 1 ज्यादा। ये पर यूनिट निकाल रहे हो दोस्तों अपन, 60/x करने से वो पर यूनिट हो गया, इसलिए उसको +2 नहीं करे। हाँ अपन उसको होल पूरा पूरा एक साथ लेते तो +2 करते थे, यहाँ पर अपन पर यूनिट बेसिस पे चल रहे इसलिए उसको +2 नहीं करे, +1 करे। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, नहीं समझाऊंगा तो आराम से सुनो, इसको समझ गया वो आगे बढ़ो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, अपन ने व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ द रॉड को अपन ने x मान लिया, अपने को रेट भी नहीं मालूम था, तो रेट अपन, रेट क्या नहीं, अपने 60/x। रेट क्या है दोस्तों, रेट कोई यूनिट पे, मतलब रेट पर लेंथ मान लो आप, रेट पर लेंथ है तो रेट पर लेंथ है, ठीक है, रेट पर लेंथ है, दैट इज 60/x आ गया अपना, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हो गया, ये हो गया, ये 2 मीटर अगर शॉर्टर होता था तो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो रहा, ये 1 मोर था ना, अब यहाँ पर लोगों को लगेगा कि भाई ये 2 मीटर है तो 2 मोर होने को ना, तो +2 होने को ना, क्यों होने को ना, +1 ही क्यों होने को ना, और +2 क्यों नहीं होने को ना। इसका लॉजिक ये है कि 60/x इज पर यूनिट, और 60/x-2 भी है पर यूनिट है, और यहाँ पर 1 यूनिट पे, ईच मीटर पे 1 मोर है, तो ये ऑलरेडी 1 मीटर पे चल रहा, तो 1 मीटर पे सिर्फ 1 ही रुपया बढ़ेगा ना, रादर देन 2 मीटर के 2 नहीं बढ़ रहे। समझ गए, क्योंकि ईच मीटर का 1 रुपया है और ये 60/x पर मीटर है,
60 टोटल का था, x मीटर्स अपन निकाल रहे, लेंथ कितना है, तो 60/x ऑलरेडी मीटर्स में है, मतलब सिंगल मीटर में है, ये भी मीटर्स में है, इसलिए 1 मीटर के पीछे 1 ही रुपया बढ़ रहा, इसलिए 1 रुपया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, 60 टोटल का कॉस्ट था, लेंथ अपने को मालूम नहीं, रेट अपन ने इसलिए डिवाइड बाय लेंथ अपन ने x मान के रेट टोटल को डिवाइड कर दिया। मान लेते अगर लेंथ 30 रहती थी तो 60/30 इज 2, क्या रहता था, 2 इज व्हाट, रेट पर मीटर, इसलिए 2 इंटू 30 60 का कॉस्ट बोलते थे अपन। ठीक है, वो क्या बोल रहा, अब इससे 2 मीटर कम हुआ ना, तो रेट जो है ना 2 का 1 से बढ़ गया, तो 2+1 हुआ ना, समझ रहे आप, तो रेट कितने से बढ़ा, पर मीटर से 1 से बढ़ा, तो रेट 1 से बढ़ा ना, तो समझ रहे 2+1, ना कि 2 मीटर शॉर्टर हुआ तो +2 कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ गया, नहीं समझा अभी भी, तो बिंदास टेलीग्राम ग्रुप पे डालो कि ये नहीं समझा लॉजिक, मैं आपको पर्सनली ऑडियो भेजूंगा और समझाऊंगा। ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल, आप पूछ सकते हैं आराम से और एक बार। ठीक है, लेकिन अच्छा कंसेप्ट है, कंफ्यूज होने के चांसेस है। ठीक है, तो इक्वेशन बन गया, आप तो क्या है भाई, सॉल्व करना है बाय हाथ का खेल। 60/x-2, इसको सॉर्ट कर लो, 60 + x/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 60x इक्वल्स टू 60 + x इंटू x-2, तो ये क्या रहेगा पहले, 60x - 120 + x² - 2x। ठीक है, और यहाँ 60x है, तो ये 60x ये 60x कैंसिल। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, x² - 2x - 120 = 0। ठीक है, तो 120 के मल्टीपल्स निकालना है अपने को। अब देखो 3 5 करने से कुछ नहीं होगा, 10 करेंगे तो 10 × 12 बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, x² + 10x - 12x - 120 = 0। तो x कॉमन निकालो, x + 10, और -12 कॉमन निकालो, x + 10 = 0। तो x इक्वल्स टू दोस्तों -10 और x इक्वल्स टू दोस्तों 12। अब दोस्तों लेंथ जो है, रेट माइनस में तो रह नहीं सकता, तो -10 कट गया, आंसर क्या है 12। आज जो ICI मटेरियल पर लेंथ है 12 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर +1 का लफड़ा था, इसलिए मैंने 5 मिनट वो +1 पे ही समझा है। अब आई होप +1 का किसी को डाउट नहीं है, +1 का समझ गया। ठीक है, इसके साथ अपने ये एक्सरसाइज के पहले वाले प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए। मैंने सोचा था कि भाई एक्सरसाइज भी अभी ले लूंगा, लेकिन ठीक है, यही वीडियो अच्छा लंबा हो गया, एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत कर लेंगे, नो इश्यूज एट ऑल। तो कैसा लगा आपको बताओ, 12 मीटर्स इज द आंसर था, और तीनों क्वेश्चंस को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा ये टीचिंग कैसा लगा आपको, आपको समझा नहीं समझा। आपके दोस्तों को भी शेयर करो, और तो और दोस्तों को तो शेयर करूंगी, उसके बाद क्या करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और प्लीज कमेंट करके बताओ कि मेरी टीचिंग जमी कि नहीं जमी। ठीक है, सो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।